सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों के लिए रामचरितमानस का पाठ शुद्ध हिंदी में लेकर आ रही हूँ। ये रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। और इस कलयुग में अगर आप लोगों को समय नहीं भी हो पा रहा है तो आप इसका पाठ मात्र अगर सुन भी लेते हैं, इसका पाठ सुनने मात्र से ही इसका फल बताया गया है। इस पाठ का अगर आप मैं इस समय बालकांड का पाठ कर रही हूँ और आप इसकी चौपाइयाँ केवल सुनते हैं, उनका अर्थ पता नहीं है, तो ये हमारे लिए वो औषधि नहीं बन पाएगी। अगर हमें उन चौपाइयों का अर्थ भी मिल जाए तो हमारे लिए ये एक तरह से घर में ही हमारे लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। आपने मेरे पुराने वीडियो सुनने हैं तो उनमें पुराना जो है मेरे वो इसी YouTube पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो हम शुरू करें हैं आज का पाठ। एक बार फिर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तथापि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंकर जी की कथा कही है। वो इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ से श्री रामचंद्र जी के गुणगान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान है, जो कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुष के समाज ही से ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़न निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अनगिनत श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तप कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथाश्रुत तसी मति मोरी, कहे हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुकद संत समंत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वे वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी
काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं कहे हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप में कैसे देखें। इसलिए जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहीं बचन बिचारे, जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहाँ करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग और हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, कहीं किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सैडसयुक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और स्वाभिमान, अभिमान, ये सब जीवन के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, प्रतापपुर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायक मात। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार के मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की ही सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों क्या देवताओं से और देवता इंद्रियों का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है।
इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसको इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशस्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपने किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नरे नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ हूँ। जो मैं मोर पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्मामय चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और अपने सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु कहीं हेतु मुहि समझाई, कहूँ ब्रश केतु उमा वचन सुनी परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता, फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे ही समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा को उनका विशुद्ध प्रेम देख कर ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमा ही प्रशंसति पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। यहाँ पर हमारा मास पारायण का चौथा विश्राम पूरा हुआ और फिर मैं आपको राम कथा फिर से सुनाती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।